बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि मैं आप लोगों को जो वीडियो बना करके इस ग्रुप के अंदर जो शेयर करता हूँ, एक तो अपने कॉलेज का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। ये विशेष रूप से ऊपर से आदेश हैं, आदरणीय प्राचार्य जी के भी आदेश हैं, जयपुर से भी आदेश हैं कि आप चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा या जितनी बार भी आप वीडियो देखें आप सब्सक्राइब करें। दूसरी बात है, जो भी वीडियो आप लोगों को जो भेजी जाती है तो बनाने में जब इतना समय आप लोगों के लिए जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो आप लोगों को देखना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो को प्रॉपर देखते नहीं हो। ये इस बात से पता चलता है कि आप देखोगे तो वहाँ जो व्यू है वो दर्ज हो जाता है। कम से कम इसमें 50 विद्यार्थी अभी तक रजिस्टर्ड हैं और मात्र कोई 7-8 विद्यार्थी ही जो है वो वीडियो देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? वो ही क्लास वाली सी स्थिति कि रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ 100 विद्यार्थियों का होता है एक तरह से एक सेक्शन के अंदर, और आते हैं वही मुश्किल से कोई 20-30 हैं, और वही आपकी उपस्थिति जो है यहाँ दर्ज होती है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष अब ये निकला कि भले ही आप लोगों के लिए कितना ही प्रयास करें, आप लोगों की जो आदत है वो सुधरने वाली है नहीं। परंतु अब ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर जो है मैं समझता हूँ कि जहाँ विद्यार्थी पढ़ रहा हो और वहाँ स्मार्टफोन की व्यवस्था न हो। सभी के पास एक एक होना अनिवार्य नहीं है, तथापि कम से कम एक परिवार के अंदर एक स्मार्टफोन तो निश्चित रूप से मिल ही जाता होगा, ऐसी जो है मैं सोच रखता हूँ या मैं ऐसा समझता हूँ। तो आप लोग जो है जब ये कंटेंट्स आप लोगों के पास जब पहुँच जाते हैं इस ग्रुप के माध्यम से, तो आप पढ़ते हैं या नहीं है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं मेरी जो जिम्मेदारी है वो पूरी निभाता हूँ। वैसे आप लोगों से मैं एक निवेदन ये करूँ कि बीए पार्ट सेकंड के अंदर संस्कृत विषय का केवल मात्र जो है एक ही पेपर अलॉटेड है पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार, और उसमें भी केवल 2 दिन मेरी क्लास आती है। तथापि मैं आप लोगों को हर वीक के अंदर 3 वीडियो जो है वो डालने का प्रयास करता हूँ। तो आप फिर भी यदि इसको नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा यूँ लगता है कि भाई आप लोग बहुत लापरवाह हैं या रुचि नहीं लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को रुचि लेकर के जो ये वीडियो देखनी चाहिए। और अब हम जो चलते हैं इस वीडियो की ओर। ये चतुर्थ अंक जो है कॉर्नर के अंदर दिखाई दे रहा है, ये एक तरह से मैं यूँ कहूँ कि जैसे संपूर्ण जो संस्कृत साहित्य है और जब नाटकों की बात आती है तो उनमें जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसका चतुर्थ अंक जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और चतुर्थ अंक के अंदर भी जो 4 श्लोक जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनमें से एक जो श्लोक है वह ये है। तो आप इस प्रकार से जो है इसको गंभीरता पूर्वक जो है इसको याद करें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। और आप लोग जो है इसको साथ साथ में रजिस्टर उसमें नोट भी करते जाइए। हो सकता है कि आप जब कॉलेज में आते हैं तो आप लोगों के पास शायद बुक्स जो है वो होती या नहीं होती, लेकिन अब आप लोगों के पास कोई बहाना नहीं है कि हमारे पास किताब नहीं है। ये कंटेंट्स आप लोगों को भेज रहा हूँ, साथ साथ में ये जो वीडियो है ये भी मैं बना करके भेज रहा हूँ, तो फिर आप लोगों की किसी भी तरह की कोई शिकायत वो होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ जो महर्षि काश्यप हैं, महर्षि कण्व जो हैं, नायिका यानी शकुंतला जब अपने पति के घर जा रही है उस समय महर्षि काश्यप जो होते हैं वह इस प्रकार से कह रहे हैं कि शकुंतला जो है वह आज जाएगी, इसलिए हृदय जो है वह दुख से भर गया है।
और कंठ जो है वो भी अश्रु प्रवाह भीतर रोकने के कारण से गदगद हो गया। इस प्रकार की बातें जो इस पद्य के अंदर जो आएंगी, तो मैं इस पद्य का वाचन करता हूँ, आप साथ साथ चलें। यास्यत्य अद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कण्ठया कंठः स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषित चिंता जडम दर्शनम वकलव्यम मम तावत् ईदृशम तावतीदृशम इदम स्नेहात् अरण्यकशः पीड्यन्ते गृहिणः कथम नु तनिया विश्लेष दुखैर्नवै है। बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ जो कवि है महर्षि कश्यप जो है, कण्व जो है, उनके श्रीमुख से ये बात कहलवा रहे हैं, और जो नायिका है उस नायिका के लिए ये बात कही गई है। आप लोग जब इसकी भूमिका आप लोगों ने जब पढ़ी थी, तो उस भूमिका के अंदर जो है ये तमाम बातें वहाँ पर दी हुई है कि जो नायिका है वह महर्षि कण्व यानी महर्षि जो काश्यप है उनकी जो है दत्तक पुत्री है, और ये इनके अपना जो आश्रम है उस आश्रम के अंदर पालन पोषण किया है। इस कारण से जो है ये उनके पिता हैं। वैसे यदि हम देखें तो जो मेनका नाम की जो अप्सरा है वह जो नायिका है यानी जो शकुंतला उसकी माता है, और विश्वामित्र जो उसके पिता हैं। किंतु वर्तमान में जैसे जो अवैध कहें या यूँ कह सकते हैं कि भाई जो बच्चियां जो होती हैं उनको जन्म के तुरंत बाद ही जब इधर उधर जब छोड़ दिया जाता है, कहीं रास्ते पे छोड़ दिया, कहीं पालन आर में छोड़ दिया, कहीं झाड़ियों के झुंड में छोड़ दिया, ठीक उसी प्रकार से जो नायिका है उस नायिका को भी जन्म के पश्चात जो उसकी जो माता होती है उसने झाड़ियों के झुंड के अंदर छोड़ दिया था। तो ये कोई नई बात नहीं है आज की कि भाई जो बच्चियां हैं उन बच्चियों को जो है पसंद जो है वो नहीं करते हैं तो उनको इधर उधर छोड़ देते हैं। जिनकी ज़्यादा जो है पुत्रों की जो चाहत होती है उनके इस प्रकार के खेल होते हैं। तो ये वैसे देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से तो बहुत ही गलत है, तथापि ये संसार सागर है, ये प्रकृति है, इसमें हर तरह के व्यक्ति जो है वो रहते हैं। तो वर्तमान में जैसे इस प्रकार से अखबारों के अंदर प्रायः ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि आज जो है वहाँ जो है लवारिस बच्ची मिली, वहाँ जो है लवारिस बच्ची मिली या लवारिस बच्चा मिला। तो ये तत्कालीन समय में भी जो है इस प्रकार से जो है लवारिस हालात के अंदर जो है ये शकुंतला मिली थी, और उसको महर्षि कण्व जो है वो उनको ला करके उनका पालन पोषण करते हैं। तो वो महर्षि कण्व कहते हैं कि मैं जब इस प्रकार से जो तपस्वी हूँ, और मैं तपस्वी होते हुए मैं जब इस प्रकार से जब इस बच्ची को आज जब ससुराल भेज रहा हूँ, और मेरा जो हृदय है, मेरा जो गला है, वह इस प्रकार से जो है दुख के कारण से जो है या यूँ कहें कि हृदय जो है उस हृदय दुख से भर गया है, और कंठ जो है उस अश्रु प्रवाह भीतर रोकने के कारण से जो है गदगद सा हो गया है। ये बात जो है एक यहाँ इस पद्य के अंदर जो है तीसरी लाइन के अंदर एक शब्द आया, और वह कहता है स्नेहाद अरण्य कसा है। यानी जो अरण्य मतलब जंगल का होता है, जहाँ तपस्या की जाती है, जहाँ यज्ञ इत्यादि किया जाता है, और ऐसे जो जंगल होते हैं उनको अरण्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ ऋषि है वो कहते हैं कि अरण्य कैसा है मम, यानी मैं इस प्रकार से जो है ये जो जंगल है, वो जंगल में रहने वाले वनवासी मैं जो है इस प्रकार से स्नेह के कारण से जंगल में रहने वाले वनवासी जो हैं स्नेह के कारण से यानी शकुंतला के प्रति जो है इस प्रकार से जो है इतनी विकलता जो है वो जब हो रही है, तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं। तो जो पद्य है इस पद्य के अंदर जो है बहुत ही एक मार्मिक वर्णन इसके अंदर है। आप लोग इसको भली प्रकार से देखें, समझें। एक सामाजिक धर्म की यदि मैं चर्चा करूं, यदि मैं बात करूं, तो हर एक पिता की जो है ये पीड़ा इस पद्य के माध्यम से जो है दर्शाई गई है। हर एक जो गृहस्थी होता है उसकी जो पीड़ा इस पद्य के माध्यम से दर्शाई गई है।
हर एक बेटी जो है उसकी जो पीड़ा है उसकी इस पद्य के माध्यम से पीड़ा वो दर्शाई गई है। जब वह ससुराल जा रही होती है, यहाँ इसी अंक के अंदर जो अंतिम 22वां जो पद्य आता है वहाँ पर तो जो बच्ची होती है, लड़की होती है, उसको पराया धन कहा गया है। और वहाँ पे कहा गया भाई अर्थो ही कन्या परकी है, यानी कन्या है वास्तव में पराया धन होती है। तो इस प्रकार से यहाँ इस पद्य के अंदर जो है जो काश्यप है वो क्या कह रहे हैं सुनिए। आइए, अद्य शकुंतला यास्यति, अद्य माने आज, अव्यय है, शकुंतला नाम है उसका, यास्यति जाएगी। अद्य शकुंतला यास्यति यानी आज शकुंतला जब जाएगी। इति हृदयम उत्कंठया समस्पृष्टम, इस प्रकार से या अतः हृदय जो है वो दुख से भर गया है। कंठ स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष है दर्शनम चिंता जाडम, अश्रु प्रवाह को भीतर रोकने के कारण जो है जो गला है यानी कंठ जो है वो गदगद हो गया है। और जो दर्शनम चिंता जाडम यानी जो दृष्टि है वह नीचेष्ट हो गई है। अरण्यकस्य मम तावत स्नेहात, यानी मैं तो जंगली हूँ। जंगली का मतलब ये नहीं कि कोई जंगली जानवर है, भाई जंगल के अंदर जो तपस्वी रहता है और वहाँ जब वह होम करता है, यज्ञ करता है, तो उसको अरण्य कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने स्वयं को कहा क्या, अरण्यकस्य है मम तावत स्नेहात ईदृशम इदम वैकल्यम, यानी जो मैं स्वयं जो है वनवासी हूँ और मुझको भी इस शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण से यदि ऐसी विकलता है तो फिर गृहिण है नवई है तनिया विशलेष दुखये कथम नु पीड़ियन्ते, तो फिर जो गृहस्थ जो लोग हैं प्रथम बार जब जो पुत्री है उस पुत्री को जब वो ससुराल भेजते हैं तो प्रथम बार के जो पुत्री के जो वियोग होता है उस वियोग के दुखों को कितने जो है न दुखित होते होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वे जो गृहस्थी जो व्यक्ति हैं वो तो अत्यंत ही दुखी होते होंगे। इस प्रकार से यहाँ जो है ये बात कही। अब यहाँ काश्यप जो वो कहते हैं कि शकुंतला जो है वह आज जाएगी, यद्यपि वह अभी गई नहीं है, जाने वाली है, फिर भी उसकी चिंता से मेरा जो हृदय है वह दुख से भर गया है। आंसुओं के बहने के भीतर ही रोकने के कारण मेरा जो गला है वो भर आया है, अतः जो कंठ है वो गदगद हो गया है और मेरी जो दृष्टि है वह भी नीचेष्ट हो गई है, आँखों से स्पष्ट दिखलाई भी नहीं पड़ रहा है। वन में रहने वाले भी मुझे स्नेह के कारण यदि इतनी विकलता है तो गृहस्थी जो लोग हैं उनको तो अपनी जो पुत्री है उसके प्रथम बार के वियोग के अर्थात जब उसको ससुराल भेजा जाता है उस दुख से कितनी अधिक पीड़ा जो है न होती होगी, अर्थात वे तो अत्यधिक जो है दुखी होते होंगे। बहुत ही मार्मिक यहाँ चित्रण, एक तरह से जो हमारा सामाजिक परिवेश, सामाजिक धर्म, गृहस्थी जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा एक ये एग्जाम्पल यहाँ हम कोट कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे, या एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई एक सामाजिक धर्म जो होता है उसके लिए जो ये बात कही गई। वैसे ये चतुर्थ जो अंक है इसमें सामाजिक धर्म के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही गई हैं। आगे आगे यथास्थान हम जो है इसके अंदर जो है बातें करते रहेंगे, वहाँ हम समय समय पर इस प्रकार की जो चर्चा है वो हम करते रहेंगे। तो एक तो अब इसके अंदर करना क्या है कि जब ये पद्य अपन ने पढ़ लिया है तो पद्य को पढ़ने के बाद में अब इसमें जो व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं वो भी हमारे को इसमें लिखनी है। और व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उसके अंदर आप लोगों को यहाँ विशेष रूप से जो लिखनी है वो क्या कहते हैं इसको कि भाई एक तरह से जो छंद है, अलंकार है, ये तो आप लोगों को लिखने हैं। इनके अलावा आपको जो रस है यदि याद रहे तो आप रस भी इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। इनके अलावा आप इसमें बहुत सरल जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ उनको लिखने का प्रयास करें तो आप लोगों के लिए थोड़ा बेहतर होगा। और वो इस प्रकार से होगा कि जब इस पद्य की हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ एक तो हमारे को इसके अंदर जो अव्यय है वो छांटने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ आद्य आ रहा है, इति आ रहा है,
आगे जब इसके अंदर और देखते हैं तो नु आ रहा है, कथम आ रहा है, ये सारे सारे अव्यय हैं। इसके अलावा हम इसमें यदि देखें तो जैसे मान लो मम आ रहा है, मूल शब्द लिखें यहाँ पे आप। इसके अलावा इदम आ रहा है, इसके अलावा जो है अपन पीडियंते आ रहा है, नवई आ रहा है। ये जो शब्द हैं इनके अंदर हमारे को लिखना चाहिए। इनके अलावा संधि का भी आप जिक्र कर सकते हैं। और शकुंतला जोड़ इति, यहाँ गुण संधि है, ये आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं। दर्शनम शब्द आ रहा है, यहाँ आप जो है धातु बताएं, प्रत्यय बताएं, यानी कृदंत शब्द है वो आपको लिखना चाहिए। पीडियंते आ रहा है, तो इस प्रकार से जो है ये व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और व्याकरणात्मक टिप्पणी हमारे को इसमें कोट जो है या नोट जो है वो करनी भी चाहिए, तभी जा कर के कोई जो है हम ये जो पद्य हैं इन पद्यों को जो है हम समझ पाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं ये जो पद्य है आप लोगों तक जो है भेज रहा हूँ। आप लोग इनको भली प्रकार से समझेंगे, सुनेंगे, और सभी विद्यार्थी जो है इसको समझने का जो है वो प्रयास करेंगे। और सभी विद्यार्थियों को एक बार मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि समय समय पर आप इसको देखते रहें। थैंक यू।